हरे कृष्णा। तो प्रत्येक रविवार को हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पढ़ते हैं, जिसका लेखन श्रील सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज ने किया है। और पिछले रविवार को आपने श्रवण किया था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी इस आंदोलन का जो सबसे पहला विवाह है वो मनाते हैं, या अपने जो शिष्य थे मुकुंद और उनकी जो एक शिष्या थी जानकी, उनके बीच ये जो विवाह संस्कार है प्रभुपाद उसकी शुरुआत करते हैं। तो आपने सुना था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने जो सबसे पहले दीक्षा समारोह किया था और लगभग 12 लोगों को उन्होंने दीक्षा प्रदान की थी। और उसके कुछ ही 4-5 दिन के बाद ही जब उनके पास ये जो युवक और ये जो युवती हैं दोनों उनके पास आते हैं, तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अभी आप दीक्षित हो गए हो। और दीक्षित होने का अर्थ होता है कि अभी आपको क्या होना चाहिए, विवाह करना चाहिए। आप एक लड़का और एक लड़की बिना विवाह के एक साथ नहीं रह सकते। तो जैसे उन्होंने कहा तो वो जो दोनों हैं वो तैयार हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अभी 2 दिन के बाद ही हम जो डेट है वो निश्चित करते हैं। तो आप दोनों क्या करो, आपके जो सगे संबंधी हैं, माता पिता आदि है, उनको बुलाओ। तो बहुत दूर उनके माता पिता थे तो वो आ नहीं पाते कोई। तो लेकिन जो ये युवती थी जिनका नाम जानकी था, उसकी बहन आती है वहाँ, जिनका नाम था जोन। आगे चलकर वही जदू रानी बनी। और जितने अधिकतर ये सब पेंटिंग्स हम देखते हैं उन्हीं जदू रानी माता जी ने बनाई हुई हैं। हाँ, आप देख सकते हैं, कृष्ण आर्ट बुक में भी हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी इस आंदोलन को शास्त्रों के आधार पर स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो मैं पढ़ना शुरू करता हूं। अन्य कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है सिवाय स्वामी जी के। उन्होंने कीर्तन का संचालन किया। उन्होंने वर और वधू के बीच आदान प्रदान के लिए पंक्तियां दी और बताया कि उन्हें कहाँ बैठना था और क्या करना था। तो विवाह का दिन फाइनल हो गया था। सारी तैयारियां श्रील प्रभुपाद ने की थी। और जो युवती थी जिनका नाम जानकी था, उनको प्रभुपाद ने कहा कि आज तुम्हारा विवाह होने वाला है, क्या तुम साड़ी पहन सकती हो। उसने कभी साड़ी देखी नहीं, तो पहनना बहुत दूर था। तो उन्होंने कहा स्वामी जी मैं मेरे विवाह के लिए साड़ी पहन सकती हूँ। तो उन्होंने पूछा कौन से कलर की साड़ी होनी चाहिए। प्रभुपाद ने कहा लाल कलर की साड़ी होनी चाहिए। तो ये जो मुकुंद थे, उनके जो होने वाले पति हैं, वो शीघ्रता से एक भारतीय दुकान में जाते हैं न्यूयॉर्क में, और वहां से विवाह के लिए जो जो आवश्यक सामग्री थी, कान में जो पहनने वाले कुंडल हैं, या जो हाथ में पहनने के लिए चूड़ियां हैं, या कई ऐसी चीजें वो खरीद कर लाते हैं। और स्वामी जी बताते हैं कि आप ये सब धारण करो और पहनकर आ जाओ, हम आपका विवाह संस्कार यहाँ मनाएंगे। तो उस प्रकार से वो सारे तैयार हो जाते हैं। और क्योंकि उन दोनों लड़का और लड़की को सबने पहले देखा हुआ था साधारण वेशभूषा में, लेकिन अब विवाह के वेशभूषा में सब उन युवकों ने सबने उनको देखा तो बहुत ही अधिक आनंदित हुए सब लोग, और आश्चर्य लग रहा था। और वो जो युवती हैं, जो जानकी हैं, वो बहुत अधिक सुंदर लग रही थी। और सब बड़े आनंद से वो जो विवाह संस्कार है संपन्न करने के लिए तत्पर थे। तो जब ये हो रहा था तो श्रील प्रभुपाद ने उनको कहा कि आप दोनों को अभी व्रत लेना होगा। उनको जो मुकुंद ब्रह्मचारी थे, उनका नाम मुकुंद पड़ा था, उन्होंने कहा कि हे मुकुंद, तुम्हें वचन देना होगा कि ये जो जिनसे विवाह करने जा रहे हो जानकी से, पूरा जो जीवन है आप उसका जो भार है अपने ऊपर संभाल लोगे और उस जीवन यापन करोगे। और उसको भी कहा पत्नी को कि आप भी प्रतिज्ञा लो, वचन दो। प्रभुपाद ने कहा जानकी को कि चाहे सुख हो या दुख हो, कभी भी अपने पति को छोड़ना नहीं है। और ये संबंध विच्छेद, ये जो तलाक है, ये चीज वैदिक समाज में नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो जो जानकी है वो भी उत्तर देती है, वो कहती है कि ये जो मुकुंद ब्रह्मचारी है उनको मैं
अपने जीवन में पति के रूप में स्वीकार करती हो और हमारे बीच में कभी भी संबंध विच्छेद नहीं होगा, और मैं हमेशा उनकी सेवा करूंगी और भक्तिमय कार्य में सदैव उनका सहयोग दूंगी, चाहे सुख की अवस्था हो या दुख की अवस्था हो। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी उन एक दूसरे से बुलवाते हैं, उनसे वचन लेते हैं। तो जितने वहां उपस्थित अन्य लोग थे, लगभग 30 लोग उस शादी में थे, और ये शादी प्रभुपाद के जहां प्रभुपाद रहते थे वहां ही हो रहा था। मानो जो पहला सेंटर है ये इस्कॉन का, प्रभुपाद ने जहां ये स्थापन किया था आंदोलन, वहां ये विवाह समारोह हो रहा था, और बाकियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो क्या रहा है। केवल एक ही व्यक्ति जानता था और थे प्रभुपाद जी, और उन्होंने कीर्तन का संचालन किया। उन्होंने वर और वधू के बीच आदान प्रदान के लिए पंक्तियां दी और बताया कि उन्हें कहाँ बैठना था और क्या करना था। वास्तव में उन्हें विवाह बंधन में बंध जाने को कहा। उन्होंने भोज के लिए विविध व्यंजन भी तैयार किए थे, जो समारोह की पूर्ण आहुति के लिए रसोई घर में प्रतीक्षा कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि कभी कभी मेरे जो गुरु भाई हैं वो मेरी निंदा करते हैं, कहते हैं कि आपने सन्यासी होकर शादियां करवाई हैं। सन्यासी का काम नहीं है शादियां करवाना, लेकिन प्रभुपाद ने कहा मुझे ये चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन की स्थापना करने के लिए जो भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार का जो भाव है श्रील प्रभुपाद का था। तो प्रभुपाद कहते हैं मैं सब प्रकार का जो क्रिटिसिज्म है, निंदा आदि है, वो सहन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन महाप्रभु का आंदोलन स्थापित होना चाहिए और आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा यदि मैं ऐसा नहीं करता तो फिर ये जो आंदोलन की नींव है वो बनती नहीं, और ये आंदोलन अभी फैलता नहीं या खड़ा नहीं होता। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद वो प्रैक्टिकल आचार्य हैं जिन्होंने इतना अद्भुत व्यवस्था दी है आज के आधुनिक समाज के लिए। कोई किसी भी स्तर में क्यों ना हो, वो व्यक्ति सरलता से कृष्ण भावना में भाग ले सकता है और इस आंदोलन का जो उद्देश्य है वो समझ सकता है। और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण के प्रति प्रेम की जो भावना हर जीव के हृदय में है उसको जागृत करना। तो श्रील प्रभुपाद जी इस प्रकार से इस आंदोलन को स्थापित करने के लिए हर चीज के लिए तत्पर रहते हैं। बल्कि इस विवाह के समय में आप पढ़े होंगे पीछे कि अभी ये विवाह समारोह होने वाला है, तो उसके लिए बहुत अच्छा भोजन होना चाहिए। यहां लिखा है कि जितना अच्छा भोजन दीक्षा के दिन नहीं था, उससे कई गुना अच्छा भोजन प्रभुपाद ने विवाह के लिए खुद तैयार किया, खुद किचन में लगे रहे। और ये जो जानकी हैं जिनका विवाह हो रहा था, उनकी जो बहन है, कई मील दूर से आई थी, जॉन, वो भी प्रभुपाद के साथ कुकिंग की है। तो ये दोनों प्रभुपाद जी और उनकी जो बहन थी जानकी की, उनको लगाया था प्रभुपाद ने सेवा में। और इस प्रकार से प्रभुपाद ने सारी तैयारियां की थी कि विवाह के पश्चात बहुत अच्छा भोज भी होना चाहिए। प्रभुपाद ने मुकुंद और जानकी को अपनी पुष्प मालाएं बदल लेने को कहा और उसके बाद बैठने के स्थान में भी अदला बदली करवाएं। प्रभुपाद कितने ऑलराउंडर हैं। मतलब आप देखिए, अभी किसी आचार्य को कुछ यज्ञ करना है, कुछ करना है, तो पुजारी ढूंढते, ये कई चीजें होती है। लेकिन प्रभुपाद इस आंदोलन का हर कार्य जानते थे। प्रभुपाद कहते थे जो भक्त है उसको ऑलराउंडर होना चाहिए, कम से कम उसको 5 चीजें आनी चाहिए। उसको कुकिंग आना चाहिए, उसको ड्राइविंग आना चाहिए, करताल मृदंग बजाना आना चाहिए, लेक्चर देना आना चाहिए और गाना आना चाहिए। ऐसा कोई है? प्रभुपाद ने कहा कि ऐसा व्यक्ति किसी भी स्थान में चला जाए, एक मंदिर तुरंत शुरू कर सकता है, अकेला व्यक्ति। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि एक जो भक्त है उसको ऑलराउंडर होने का प्रयास करना चाहिए। बल्कि इस आंदोलन की एक विशेषता है, हम इस आंदोलन में जुड़ने से पहले चाहे कोई गुण ना भी हो, कोई दक्षता थी भी नहीं, लेकिन यहाँ जब भक्तों के संग में आते हैं तो अपने आप इतने अद्भुत अद्भुत कार्य हम कर पाते हैं कि हमें खुद पर भरोसा नहीं होता कि क्या ये मैं कर सकता था या कर सकता हूं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद एक विशेष आचार्य हैं जिनकी तुलना किसी अन्य के साथ नहीं की जा सकती। विवाह की प्रमुख विशेषता थी विशाल भोज। ये एक विशेष सामाजिक सफलता सिद्ध हुआ। अतिथियों ने खाने में खूब उत्साह दिखाया, बार बार मांग कर खाया और खाने के स्वाद की भूरी भूरी प्रशंसा की। प्रभुपाद के अनुयायियों के लिए जो प्रतिदिन चावल, दाल, सब्जी और चपातियों का सादा खाना खाने के अभ्यस्त थे,
आज का भोज उन्मादक सिद्ध हुआ और वे जितना कुछ पा सके उन्होंने जी भरकर खाया। ये चीजें हमें बांध के रखती है। अधिकतर हम सब बंधे हुए हैं, किससे बंधे हुए हैं? प्रसादम से बंधे हुए हैं। जब भक्तगण कहते हैं, जब ओम नमो भगवते वासुदेवाय की शुरुआत होती है मंत्र की, तो हमारी मुंडी या गर्दन नीचे जाती है। लेकिन जब महाप्रसादे गोविंदे की शुरुआत होती है, तुरंत ऊपर आ जाता है हमारा स्थिति। तो बल्कि एक भक्त ऐसा था उन दिनों जिसको कोई मंत्र याद नहीं होता था, और लेकिन एक मंत्र पूरा याद था उसको, और वो क्या था? महाप्रसादे गोविंदे। वो झाड़ू भी लगा रहा है। वो ब्रह्मचारी आश्रम का वर्णन कर रहे थे कि शुरुआत के दिनों में एक हट्टा कट्टा भक्त था ब्रह्मचारी, जो भी सेवा करे, दौड़े भागे, झाड़ू लगाए, कुछ करे, उसके मुंह से हमेशा एक मंत्र चालू रहता था, महाप्रसादे गोविंदे। तो इतना ये प्रिय मंत्र है। तो प्रभुपाद ने जाना था। प्रभुपाद ने कहा किसी व्यक्ति को वश में करना है तो उसकी जिह्वा को वश में कर लो, उसको अच्छा अच्छा भोजन या प्रसाद दे दो। वह व्यक्ति आपके समान, जैसे प्रभुपाद कहते थे, ब्राह्मण को आपके वश में करना है किसी ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण भोजन प्रिया। ब्राह्मण को क्या अच्छा लगता है? भोजन अच्छा लगता है। तो ब्राह्मण को स्वादिष्ट भोजन खिलाओ और दक्षिणा दो। तो आपको जो मंत्र जिस समय जैसे उच्चारण करवाने हैं वो तत्पर है आपके लिए। और जो क्षत्रिय प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसको थोड़ा सा मान सम्मान दो, वो आपके वश में हो सकता है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद ने कहा, ये जो कलियुगा जीव है वो क्या शास्त्र की बातें समझेंगे, क्या सिद्धांत को समझेंगे, उनको ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन थाली भर के प्लेट सामने रखो, वो सबके समझ में आ जाएगा। इसके लिए ये क्या है? तो प्रभुपाद ने कहा, जब ये लोग प्रसाद खाएंगे धीरे धीरे उनकी जो बुद्धि है वो शुद्ध हो जाएगी, तब ये जो ग्रंथों के सिद्धांत हैं वैदिक शास्त्र के, वो धीरे धीरे उनके दिमाग में आ जाएंगे या समझ में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से अब ये जो पहली बार ऐसा था कि बहुत बड़ा फिस्ट हो रहा था, जैसे आज हम फिस्ट पाकर आए, सब लोग मंदिर में था आज फिस्ट, तो वैसे ही वहां, क्योंकि प्रभुपाद जी इतना बड़ा फिस्ट नहीं बनाते थे। बाकी दिनों में राइस दाल सब्जी चपाती ये चल रहा था, जो रेगुलर युवक आ रहे थे प्रभुपाद जी के प्रोग्राम में। लेकिन आज उन्होंने देखा कि इतना अद्भुत, और ऐसा नहीं था कि कुछ लिमिटेड खाना है, जिसको जितना जो चीज ग्रहण करनी है वो कर सकता है। तो सारे जो अनुयायी थे वो बहुत अधिक खुश थे, जी भरकर उन्होंने जो भोजन है वो पाया। मुकुंद के बहुत से मित्र माइक्रोबायोटिक्स के अनुयायी थे और पहले उन्होंने मिष्टान्नों के खाने में परहेज दिखाया, किंतु खाने के प्रति औरों के उत्साह से उनका परहेज भी क्रमशः समाप्त हो गया और स्वामी जी द्वारा दक्षता से पकाए गए व्यंजनों के स्वाद ने उन्हें भी विवश कर दिया। जानकी बोली, हे भगवान, स्वामी जी तो बड़े अच्छे पाकशास्त्री हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत निपुण थे। आप देखिए कि ऐसा शुद्ध भक्त भगवान का जो बनाए, भगवान को अर्पित करे और कोई व्यक्ति उसको ग्रहण करे, क्यों नहीं उसका चित्त शुद्ध हो सकता है। इसलिए कहते हैं प्रसादम का मतलब है जो भक्त के द्वारा बनाया गया हो, उसके द्वारा अर्पित किया गया हो, उसके द्वारा सर्व किया गया हो। जब ऐसे प्रसादम को हम स्वीकार करते हैं तो हमारा जो चित्त वृत्ति है वो तुरंत शुद्ध हो जाती है। इसलिए प्रभुपाद जोर देते थे कि हमें प्रसाद के अतिरिक्त कोई अन्य सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रसाद के द्वारा ही हम सतोगुण में स्थित होते हैं और सतोगुण में भगवत भक्ति का अभ्यास करना हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है। जब रजो तमोगुण से प्रभावित रहते हैं तो भक्ति के साधारण साधारण कार्य भी बहुत कठिन लगते हैं, करने की इच्छा नहीं होती अभ्यास करने की। लेकिन सत्वगुण में होते हैं तो भक्ति के सारे कार्यों का अभ्यास करने के लिए बहुत सरलता महसूस होती है और आनंद अनुभव होता है। ब्रूस, जो प्रथम दीक्षा समारोह में उपस्थित नहीं हो सका था, पहली बार वैदिक यज्ञ देख रहा था और स्वामी जी की कचौड़ियों का स्वाद ले रहा था। तो प्रभुपाद जी ने उस दिन कचौड़ियां भी बनाई थी। प्रभुपाद का प्रिय क्या था? कचौड़ी थी। तो प्रभुपाद कहते थे, मैं बचपन में मुझे कचौड़ी मुखी भी बोलते थे। प्रभुपाद के कई नाम थे। एक नाम तो प्रभुपाद कहते मेरा रखा गया था गोवर्धन। तो प्रभुपाद कहते बच्चे मुझे कभी कभी चिल्ला के बोलते थे गोबर गोबर, गोवर्धन की जगह। और मुझे कचौड़ियां इतनी पसंद थी तो प्रभुपाद कहते सबने मेरा नाम रखा कचौड़ी मुखी।
तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के ये एक बहुत प्रिय व्यंजन था कचौड़ियाँ। इसलिए आज भी जब प्रभुपाद आविर्भाव तिरुभाव हम मनाते हैं तो सब भक्तों को कचौड़ियाँ खिलाई जाती हैं। तो वहाँ ये शुरुआत के दिनों में स्वयं प्रभुपाद जी के हाथ से बने हुए जो प्रसाद है, नाना प्रकार के व्यंजन हैं, वो सभी पा रहे थे। वहाँ ठंडे प्रदेश में वो लोग क्या खाते हैं? ब्रेड खाएंगे, थोड़ा चीज खाएंगे, मांस खाएंगे, शराब पिएंगे। लेकिन भारतीय व्यंजन हर किलोमीटर में बदल रहे हैं। हर किलोमीटर में नया प्रकार का सब्जी है, स्वीट है, राइस है, कितनी वैरायटी है। हाँ, तो प्रभुपाद कहते यही आध्यात्मिक आनंद है। कृष्ण के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाओ, उनको अर्पित करो और उसको स्वीकार करो। उसने वही संकल्प किया कि वह अपने आप को कृष्ण चेतना के प्रति अर्पित कर देगा और जितनी जल्दी संभव होगा उतनी जल्दी स्वामी जी का शिष्य बन जाएगा। ये जो ब्रुस थे, ब्रुस आगे चल के ब्रह्मानंद स्वामी बने। हाँ, ब्रह्मानंद प्रभु और गर्ग मुनि प्रभु, ये दोनों भाई थे। प्रभुपाद के सेवा में पूरा जीवन इन्होंने लगाया था। हाँ, तो जब ये दोनों भक्त बने तो प्रभुपाद बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते थे उनकी माँ के प्रति कि आपके दोनों बेटे आपने मुझे प्रदान किए हैं, मैं आपके शाश्वत ऋणी रहूंगा। प्रभुपाद ऐसा बोला करते थे उनकी माता को। तो ये जो ब्रह्मानंद थे वो पुराने सबसे पहले ग्रुप के भक्त थे, लेकिन दीक्षा के समय में वहां नहीं थे। जब ये अभी विवाह समारोह के समय वहां उपस्थित हुए तो उन्होंने ये जो कार्य देखा प्रभुपाद जी का और कहा कि मैं अपना जो जीवन है प्रभुपाद के लिए समर्पित कर रहा हूं। वास्तव में ये जो आंदोलन इतनी अधिक गति पकड़ा इस आंदोलन में क्योंकि प्रभुपाद जी को बहुत समर्पित शिष्य प्राप्त हुए। गुरु होना महान अलग बात है, लेकिन उनके प्रति ऐसा समर्पण प्रदान करने वाले शिष्य भी बहुत दुर्लभ है। इसलिए प्रभुपाद के शिष्य भी प्रभुपाद के समान क्या है? पूजनीय है। उन्होंने उस शुरुआत के दिनों में प्रभुपाद जितना कृष्ण के प्रति उनका इतना फेथ नहीं था, कृष्ण को वो जानते नहीं थे, लेकिन वो कहते थे कि हम किसको जानते हैं? प्रभुपाद जी को जानते हैं। इसलिए प्रभुपाद के वचनों का इंतजार करते थे। प्रभुपाद कुछ बोले और उसके लिए सेवा करने के लिए तत्पर होते थे। ऐसा ही भावना प्रहलाद महाराज का था, जैसा भावना प्रभुपाद के शिष्यों का प्रभुपाद के प्रति था। क्योंकि जब प्रहलाद महाराज के लिए भगवान नरसिम्हदेव प्रकट हो गए और उन्होंने कहा प्रहलाद चलो भगवत धाम चलो, तो प्रहलाद जी कहते नहीं, हे प्रभु मैं तो जो ईर्ष्या से भरे हुए सर्प, ऐसे सर्पों से भरा हुआ जो कुआं है उसमें गिरा हुआ था मैं, लेकिन आपके जो भक्त है ना नारद मुनि, उन्होंने मुझे खींचा है वहां से, मेरा उद्धार किया है। तो मेरा पहला कार्य बनता है, आपकी सेवा से भी प्रथम सेवा का कार्य मेरा बनता है, मैं नारद मुनि की सेवा करूं। और नारद मुनि की सेवा क्या है? कृष्ण भावना का वितरण करना। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे उन्हें भी अपने सुख आदि की कोई परवाह नहीं थी। वो पूर्ण रूपे ने समर्पित थे श्रील प्रभुपाद की सेवा के लिए, क्योंकि प्रभुपाद ने इन सब ने देखा है, प्रभुपाद ने कितना कष्ट उठाया है हमारे लिए, इसलिए वो सब समर्पित थे। आज तक आप प्रभुपाद के शिष्यों को हम देखते हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य है। कुछ समय के बाद प्रभुपाद के शिष्य का दर्शन होना भी दुर्लभ हो जाएगा, गिने चुने शिष्यगण हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो बहुत पूजनीय हैं, जिन्होंने श्रील प्रभुपाद के लिए अपना जीवन समर्पित किया और मृत्यु के अंत तक अभी तक वो लगे हुए हैं कि जब तक हमारे जीवन में सांस है तब तक प्रभुपाद के लिए कुछ ना कुछ हम सेवा करते रहेंगे, लगे रहेंगे हमेशा के लिए। तो इस प्रकार से ये जो ब्रुस थे आगे ब्रह्मानंद बने, तो उन्होंने कहा कि मैं स्वामी जी का शिष्य बनूंगा और अपना ये जो जीवन है प्रभुपाद जी के चरणों में समर्पित कर दूंगा। लगभग सभी अतिथि आभार प्रकट करने और बधाई देने के लिए व्यक्तिगत रूप से स्वामी जी के पास गए। वे प्रसन्न थे और बोले ये सब कृष्ण का आशीर्वाद है, उनका अनुग्रह है। तो प्रभुपाद जी को सब लोग आभार व्यक्त कर रहे थे और प्रभुपाद की प्रशंसा की जाती थी, लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि ये कृष्ण का आशीर्वाद है, कृष्ण का अनुग्रह है, या मेरे आध्यात्मिक गुरु की असीम कृपा है। समारोह के पश्चात मुकुंद और उसकी पत्नी ने बहुत से भक्तों और अतिथियों का अपने अपार्टमेंट में स्वागत सत्कार किया।
उस शाम सभी उत्साह से भर गए थे और हयग्रीव कविता सुना रहा था। तब किसी ने कवि एलन गिन्सबर्ग से साक्षात्कार का निर्धारित कार्यक्रम देखने के लिए टीवी खोल दिया और यह देखकर हर एक को अति प्रसन्नता हुई कि एलन ने हारमोनियम बजाना और हरे कृष्ण का कीर्तन करना शुरू कर दिया था। उसने यह भी कहा कि लोअर ईस्ट साइड में एक स्वामी है जो मंत्र युग सिखाते हैं। कृष्ण चेतना नई वस्तु थी और उसके बारे में किसी ने पहले नहीं सुना था। फिर भी भक्तजन अब एक विख्यात व्यक्ति को टीवी पर कीर्तन करते देख रहे थे। पूरी संध्या मंगलमय प्रतीत हो रही थी। तो ये जो एलन गिन्सबर्ग है वो बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे अमेरिका में, और वो भारत में कई बार आए थे और वो प्रभुपाद जी का ये जो हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार कार्य है वो भी उन्होंने देखा था। तो उस दिन टेलीविजन में उनका कार्यक्रम आ रहा था, साक्षात्कार, जिसमें वो क्या कर रहे थे, हारमोनियम पर हरे कृष्ण का कीर्तन गा रहे थे। तो ये जो नए नए युवा हैं वो ये देखकर प्रभावित हो गए कि अच्छा, इतना बड़ा व्यक्ति ये भी हरि नाम का उच्चारण कर रहा है। तो ये सब उनको अच्छा लगा, उन युवकों को, और प्रेरणा मिली कृष्ण भावना को और गंभीरता से लेने की। अपने निवास स्थान पर लौटकर प्रभुपाद ने कुछ सहायकों को लेकर समारोह के बाद की सफाई की। वे संतुष्ट थे। तो जैसे हमने शुरुआत में भी सुना था, अभी देखिए विवाह समारोह खुद अरेंज किया, खुद भोजन बनाया, शादी करवाई, शादी वाला जोड़ा घर चला गया, लेकिन सफाई का काम प्रभुपाद जी के पास था। तो एक दो और लड़कों को लेकर प्रभुपाद ने खुद सारे बर्तन साफ किए, सारा वो स्थान की सफाई की। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी बहुत अधिक विनम्र थे, सदैव सब प्रकार की सेवा करने के लिए तत्पर थे। विनम्रता का मतलब यही है, जो आवश्यक सेवाएं हैं कृष्ण के लिए, अपने सभी अहंकार आदि को दूर रखते हुए भक्त करने के लिए तत्पर हो जाता है। वे अपने कृष्ण भावनामृत के लक्ष्य के कुछ प्रमुख तत्वों से लोगों का परिचय करा रहे थे। उन्होंने कुछ दीक्षित शिष्य बनाए, कुछ का विवाह कराया और लोगों को कृष्ण प्रसाद खिलाया। अपने अनुयायियों से स्वामी जी बोले, यदि मेरे पास साधन होते तो मैं इस तरह के एक विशाल समारोह का आयोजन प्रतिदिन करता। तो प्रभुपाद के पास कोई इतने साधन नहीं थे, लेकिन प्रभुपाद की इच्छा बहुत बलवंत थी, मतलब बहुत बड़ा ड्रीम था। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे पास और साधन होते तो इस प्रकार का ये जो कार्यक्रम है मैं प्रतिदिन करता। प्रसाद वितरण है, नाम संकीर्तन आदि हैं। तो इस प्रकार से ये जो अध्याय है लीलामृत का 19वां, जिसका नाम था बीजारोपण, यहाँ समाप्त होता है। तो अध्याय 20 पर हम पहुंचे हैं और 20वें अध्याय का शीर्षक है सदा के लिए उच्च पद पर बने रहो। तो उसको मैं पढ़ता हूं। उस ग्रीष्म और शिशिर में प्रभुपाद का स्वास्थ्य अच्छा था। यह ऐसा लग रहा था वे लंबे समय तक कड़ी मेहनत करते और रात में 4 घंटों के विश्राम के अतिरिक्त सदैव सक्रिय रहते। तो लगभग प्रभुपाद को 1.5 साल हो गए थे वहां। 1 साल कुछ 4-5 महीने हुए होंगे। प्रभुपाद जी अभी अमेरिका में थे। उन्होंने आंदोलन की स्थापना की, पहला दीक्षा कार्यक्रम किया, पहला विवाह अरेंज किया। और ये वर्णन करते हैं कि श्रील प्रभुपाद वृद्धावस्था थी, लेकिन फिर भी उनका जो शरीर है स्वास्थ्य अच्छा था। और ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद शांत बैठे रहते थे या सोए रहते थे। यहां लिखते हैं कि प्रभुपाद जी केवल 24 घंटे में से 4 घंटे के लिए विश्राम करते थे और बाकी सारा जो समय है वो किस में लगाते थे? कृष्ण भावना के कार्य में, या तो प्रचार के कार्यों में उन युवकों को मार्गदर्शन करते थे, या ग्रंथों का लेखन करने में दिन रात वो लगे रहते थे। इसलिए प्रभुपाद ने कोई विश्राम नहीं किया। जीवन के अंत तक इतना आंदोलन फैला, 108 मंदिर मानो स्थापित हुए, 10,000 से अधिक शिष्यों को उन्होंने दीक्षा प्रदान की और हर जगह प्रभुपाद के लिए ऐश्वर्यमयी स्थान था रहने के लिए। और उनके शिष्य कहते थे, प्रभुपाद जी आप अभी विश्राम कीजिए। प्रभुपाद कहते हैं भक्त के जीवन में विश्राम नाम की चीज नहीं होती है। वो विश्राम जब सांस छोड़ेगा, शरीर छोड़ेगा, तभी उसका विश्राम है। अंततः जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक वो कृष्ण की सेवा में सदैव नियुक्त रहता है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी को कई बार उनके भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद जी अभी आप
विश्राम कीजिए, एकांत में रहिए। प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं तो उस योद्धा के समान हूं जो युद्ध करते करते उसकी गर्दन कट जाए तो भी वो क्या करता है, अपनी तलवार चलाना नहीं छोड़ता है। तो ऐसी भावना इस आंदोलन के इस विशेष आचार्य की है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद कड़ी निंदा करते थे, कहते थे कि हमें हरिदास ठाकुर का अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। हरिदास ठाकुर जैसा भाव ये नहीं रखना है हमें कि मैं अभी सब कार्य छोड़कर एकांत स्थान में जाऊंगा और दिन रात हरि नाम लूंगा। ऐसा नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद ने कहा वर्क नाउ समाधि लेटर, सेवा में लगे रहो, समाधि बाद में लो। तो इस प्रकार से ये जो आंदोलन है प्रभुपाद ने स्थापित किया है और जिसकी प्रमुखता है कृष्ण भावना में सेवा में लगे रहना जीवन के अंत तक। तो प्रभुपाद जी पूरा सक्रिय रहते थे और केवल 4 घंटे के लिए वो थोड़ा सा विश्राम करते थे। प्रभुपाद जी लगभग नॉर्मल डेज में 9 या 9:30 बजे शयन करते थे और रात के 12 बजे उठ जाते थे। 12 बजे से प्रभुपाद जी ग्रंथों का लेखन करना शुरू करते थे। उसके बाद कंटिन्यू उनका दिनचर्या चलती रहती थी। पूरे दिन प्रचार करना है, लेक्चर देना है, ट्रैवलिंग करना है, ये सब कार्य प्रभुपाद करते थे। प्रभुपाद ने कहा जीवन ये बहुत मूल्यवान है और जीवन का प्रत्येक क्षण अति मूल्यवान है और ये क्षण हम कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो ही हमारा जो मनुष्य जीवन है वो सार्थक हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जोड़ देते थे कई प्रवचनों में, अपने तात्पर्य में प्रभुपाद कहते थे भक्तों को अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कुछ कार्य नहीं है तो सदैव हरि नाम लेते रहना चाहिए या ग्रंथ उठाकर पढ़ते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सेवा करनी चाहिए। उसका एक क्षण ऐसा चला जाए तो भक्तों को रोना आना चाहिए कि मैंने अपने इतने घंटे व्यर्थ गवा दिए हैं। तो प्रभुपाद चाणक्य पंडित को बार बार आप देखेंगे कितने प्रवचनों में प्रभुपाद ने इस बात को उद्धृत किया है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि आप एक क्षण भी अपने जीवन का वापस नहीं ला सकते करोड़ों करोड़ों रुपए देकर भी। इसलिए प्रभुपाद बहुत जोर देते थे एक क्षण कृष्ण की सेवा के बिना नहीं जाना चाहिए। वे पूरी गंभीरता से घंटों बोलते रहते और कभी थकते नहीं। उनकी आवाज जोरदार बनी रहती, उनकी मुस्कान शक्ति और सम्मोहन से भरी थी। उनका संगीत स्वर ऊंचा और मधुर था। कीर्तन के बीच कभी कभी घंटा भर वे अपनी बोंगो ढोलक पर बंगाली मृदंग की लय निकालते रहते। वे घी के साथ चावल, दाल, सब्जी और चपातियां जी भरकर खाते। उनका चेहरा भरा पूरा और उनका पेट आगे को कुछ निकला हुआ था। कभी कभी वे विनोद की मुद्रा में अपनी 2 उंगलियों से पेट पर ढोलक जैसी थाप देते। तो प्रभुपाद बहुत अद्भुत व्यक्तित्व था। अब देखिए शुरुआत का वर्णन आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि प्रभुपाद जी जो टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क जो न्यूयॉर्क में था अकेले वहां जाते थे। करताल भी नहीं था साथ में, या कभी करताल बजाते रहते थे और ऐसे नहीं कि 10 मिनट के लिए गा रहे हैं। वह पीछे बोलने वाला कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। पेड़ के नीचे बैठकर कई घंटे तक अकेले गा रहे हैं। और शुरुआत के आप वीडियोस देखेंगे जहां प्रभुपाद जी, वो तो मृदंग था नहीं, एक ऐसा छोटा सा बोंगो जो ड्रम होता है छोटा सा, उसको एक हाथ से ऐसे पकड़ के ऐसे बजा रहे हैं और हरे कृष्ण कीर्तन गा रहे हैं। हमें कीर्तन गाना होता है तो हम ढूंढते करताल वाला कहाँ होगा, हारमोनियम वाला कहाँ है, मृदंग वाला कहाँ है, माइक नहीं होगा तो मैं नहीं गाऊंगा। तो कितने सारे हमारे नखरे होते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने यह आंदोलन शुरू किया था एक छोटे से करताल को लेकर, जहां उनकी साथ देने वाला कोई नहीं था, लेकिन वो घंटों तक गाते रहते थे, थकते नहीं थे। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी विशेष आचार्य हैं और स्वयं का भोजन स्वयं बनाया करते थे। इस प्रकार से प्रभुपाद बहुत विनोदी भी थे और आनंद में रहते थे। उनके सुनहरे वर्ण में युवा अवस्था और अच्छे स्वास्थ्य की दमक थी, जो उनके 70 वर्ष की स्वस्थ और अहानिकारक आदतों द्वारा सुरक्षित रहती आई थी। जब वे मुस्कुराते तो उनसे पौरुष और ओज इतनी दृढ़ता के साथ प्रकट होते कि मुरझाए हुए
और व्यसनी न्यूयॉर्क वासी को उलझन में डाल देते। अनेक अर्थों में वे एक वृद्ध पुरुष बिल्कुल नहीं थे और उनके नए अनुयायियों ने स्वामी जी की सक्रियता भरी तरुणाई को उनके करिश्मे के एक अंग के रूप में पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। ठीक वैसे ही जैसे वे कीर्तन और कृष्ण के करिश्मे को स्वीकार करते आए। स्वामी जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे आध्यात्मिक पुरुष थे। वे कुछ भी कर सकते थे। उनके अनुयायियों में किसी में साहस नहीं था कि उन्हें धीरे चलने का परामर्श दे और उनको कभी इसका विचार भी नहीं आया कि स्वामी जी को किसी संरक्षण की आवश्यकता है। वे केवल उनके साथ चलने का प्रयत्न में व्यस्त थे। तो श्रील प्रभुपाद जी इतनी 70 साल की आयु थी, लेकिन उनके अंदर शक्ति एक युवा व्यक्ति के समान थी। प्रभुपाद जी के शिष्य कई बार बताते हैं कि मॉर्निंग वॉक में जब श्रील प्रभुपाद जी चलते थे तो इतने तेज चलते थे कि हमें दौड़ना पड़ता था उनके पीछे। वो अपना स्टिक लेकर ऐसे बहुत तेज गति से चला करते थे। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। जैसे प्रभुपाद जी को पूछा कि आप अपने आध्यात्मिक गुरु के बारे में बताइए, प्रभुपाद ने कहा मैं क्या बताऊं, मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो वैकुंठ मैन है, ही इज अ वैकुंठ मैन, वो वैकुंठ के व्यक्ति है। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जैसे आचार्य वो भी जगत के नहीं हैं, वो भी आध्यात्मिक जगत के व्यक्तित्व हैं। वो केवल हमारे जैसे जीवों का परम कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए इस धराधाम में आए हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का यह वर्णन करते हैं। 26 सेकंड एवेन्यू के 2 मास के अधिवास में स्वामी जी ने वो प्राप्त कर लिया था जो पहले स्वप्न मात्र लगता था। अब उनके पास एक मंदिर था, एक विधिवत पंजीकृत संघ था, प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता थी और दीक्षित शिष्यों की एक टोली थी। जब एक गुरु भाई ने प्रभुपाद को लिखकर पूछा था कि न्यूयॉर्क में एक मंदिर की व्यवस्था किस प्रकार कर सकेंगे, तो प्रभुपाद ने कहा था कि उन्हें भारत से लोगों की आवश्यकता होगी, किंतु 1-2 अमेरिकन भी ऐसे मिल सकते थे जो सहायक हो सके। यह पिछले जाड़े की बात थी। अब कृष्ण ने उन्हें एक भिन्न स्थिति में पहुंचा दिया था। उन्हें अपने गुरु भाइयों से कोई सहायता नहीं मिली थी। बड़े बड़े भारतीय व्यापारियों से कोई बड़ा अनुदान नहीं मिला था। भारत की सरकार से कोई सहायता नहीं मिली थी, किंतु उन्हें एक अन्य तरह से ही सफलता मिल रही थी। उन्होंने कहा यह बड़े सौभाग्यशाली दिन है। 1 वर्ष तक उन्होंने अकेले ही संघर्ष किया था, किंतु तब कृष्ण ने मुझे मनुष्य और धन की सहायता भेजी। तो प्रभुपाद जी सिंसियर थे अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा के प्रति और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के प्रति, जिसके कारण पूरा उन्होंने संघर्ष किया। आपने पिछले कई दिनों तक सुना था या पढ़ा था कि प्रभुपाद जी कितना संघर्ष झेल रहे थे। हर समय में प्रयास कर रहे थे भारत से सहायता मांगने की। अपने गुरु भाइयों को पत्र लिख रहे थे, सुमति मोरारजी को पत्र लिख रहे थे, अलग अलग धनाढ्य व्यक्तियों को अप्रोच कर रहे थे, सबको कह रहे थे आप मेरी सहायता कीजिए। हाँ, जिसके द्वारा मैं प्रथम जो राधा कृष्ण मंदिर है वो न्यूयॉर्क जैसे बेहद स्थान में खोल सकूं, ताकि चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है वो स्थापित हो जाए और उसका प्रचार प्रसार हो। लेकिन किसी ने सहायता नहीं की। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी अड़े रहे और बहुत तत्परता के साथ, सिंसियरिटी के साथ अपनी जो सेवा है गुरु के प्रति उसमें वो लगे रहे। सब प्रकार का कष्ट सहन करते हुए प्रचार के प्रति समर्पित रहे। और 1 साल के पश्चात ऐसे दिन आए कि अभी उनके पास एक टोली थी जो दीक्षा प्राप्त किए हुए नव युवक थे। एक स्थान प्रभुपाद के पास था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये बड़े सौभाग्यशाली दिन है कि अभी कृष्ण ने क्या किया है, मुझे कुछ मनुष्य भेजे हैं और कुछ धन भेजा है, जिसके द्वारा ये जो आंदोलन है मैं आगे बढ़ा सकूं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद वो विशेष उदाहरण है। यदि हम गुरु की आज्ञा के प्रति समर्पित होते हैं और सिंसियरली लगे रहते हैं, प्रयास करते हैं निष्ठा के साथ, तो निश्चित रूप से सहायता या सफलता व्यक्ति को प्राप्त होती है। हाँ, प्रभुपाद के लिए बड़े सौभाग्यशाली दिन थे, लेकिन ये किसी वृद्ध के सूर्यास्त वर्षों के सौभाग्यशाली दिन की तरह नहीं थे। जबकि वृद्ध अवकाश प्राप्ति के आशाहीन सौख्य में खो जाता है, प्रभुपाद की यह प्रसन्नता युवा अवस्था के सौभाग्यशाली दिनों की तरह थी, जो नई शक्तियों की
के मुकलित होने की प्रसन्नता भी लीन होती है। जब भविष्य की असीम आशाओं का विकास होता है। वे 71 वर्ष के थे, किंतु उनकी महत्वाकांक्षाएं एक साहसी युवक की थी। वे युवा भीमकाय व्यक्ति की तरह थे जिसका विकास अभी प्रारंभ ही हुआ था। वे प्रसन्न थे क्योंकि उनके प्रचार का प्रभाव हो रहा था, ठीक वैसे ही जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न थे जब उन्होंने हरे कृष्ण कीर्तन का प्रचार करते हुए अकेले ही दक्षिण भारत की यात्रा की थी। प्रभुपाद की प्रसन्नता कृष्ण के एक निस्वार्थ सेवक की प्रसन्नता थी, जिसके पास कृष्ण भक्तिमय जीवन के लिए अभ्यर्थी भेज रहे थे। प्रभुपाद को इन अभ्यर्थियों के हृदयों में भक्ति का बीज बोने में प्रसन्नता थी। वे उन्हें हरे कृष्ण संकीर्तन में, कृष्ण के विषय में सुनने में और कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कार्य करने में प्रशिक्षण देकर प्रसन्न थे। तो प्रभुपाद जी सदैव प्रसन्न थे, क्योंकि कृष्ण उनके पास उन युवकों को भेज रहे थे। प्रभुपाद कहते थे अपने भक्तों को कि आप सबको मेरे गुरु महाराज ने मेरे पास भेजा है। तो प्रभुपाद जी अपने भक्तों को प्रशिक्षण दे रहे थे, जिसके द्वारा ये जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है वो बहुत सफलता से और बहुत तेजी से फैल सके। प्रभुपाद निरंतर अग्रसर होते रहे। प्रथम दीक्षा समारोह और प्रथम विवाहोत्सव के बाद वे अगले कदम के लिए उत्सुक थे। जो कुछ उन्होंने किया था उससे उन्हें प्रसन्नता थी, किंतु वे और अधिक करना चाहते थे। यह एक वैष्णव का लोभ था, इंद्रियों की तृप्ति का लोभ नहीं, अपितु कृष्ण के लिए अधिक अधिक करने का लोभ। तो जो वैष्णव हैं जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, जो लोभ है, जो भक्त है वो भी लोभी रहता है, जो भौतिकतावादी है वो भी लोभी या लालची होता है, लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति के लिए लोभी या लालची होता है। और भक्त किस लिए लोभी होता है? लोभ साधु संगे हरि कथा। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि ये जो भौतिक लोभ है या लोभ की जो भावना है वो कृष्ण की सेवा में हम लगा सकते हैं। हमें लोभी होना है, लालची होना है तो कृष्ण के लिए होना होगा। और कृष्ण के लिए कैसे? लोभ साधु संगे हरि कथा, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए लोभी होना और भगवत कथा का श्रवण करने के लिए लोभी होना। तो श्रील प्रभुपाद जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि उनकी तृप्ति नहीं हो रही थी। कृष्ण की जो सेवा है वो अधिक से अधिक करने के लिए वो तत्पर थे। इसलिए वो कहते हैं कि इस कारण से वो लोभित हैं। वे सुई की तरह प्रवेश करके हल के फलाग्र की तरह निकलना चाहते थे। तात्पर्य यह है कि अपने आंदोलन को प्रत्यक्षता नगण्य रूप में आरंभ करके वे उसे विराट विस्तार देना चाहते थे। कम से कम उनकी इच्छा यही थी। 26 सेकंड एवेन्यू में उन्हें जो सफलता और संरक्षण अभी अभी मिला था उससे वे संतुष्ट नहीं थे, अभी तो उनकी उत्कट इच्छा इस्कॉन को अधिक से अधिक विस्तार देने की थी। यही हमेशा से उनका दृष्टिकोण रहा था और इस्कॉन के चार्टर में उन्होंने इसे उल्लेखित कर दिया था। विश्व में वास्तविक एकता और शांति प्राप्त करना सदस्यों के मध्य और विस्तृत मानव जाति के मध्य। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का ये स्वप्न था या विजन था कि ये जो आंदोलन है लिमिटेड ना हो, ये आंदोलन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, अधिक से अधिक जनमानस तक जाए, पूरे विश्व में ये आंदोलन फैल जाए। स्वामी जी ने अपनी टोली एकत्रित की। वे जानते थे कि यदि एक बार प्रयास किया गया तो लोग इसे पसंद करेंगे, लेकिन यह तभी हो सकता था यही वे स्वयं उनके साथ जाएं। वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क केवल आधा मील दूर था, हो सकता है कुछ अधिक हो। तो श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि बाहर संकीर्तन के लिए भी जाया जाए। तो रविंद्र स्वरूप प्रभु वो बताते हैं अपना साक्षात्कार, वो कहते हैं स्वामी जी जो कुछ करते थे उसके बारे में कोई रहस्य नहीं रखते थे। वे कहा करते थे मैं चाहता हूं कि हर एक जाने कि हम क्या कर रहे हैं। तब वो दिन निर्णय का दिन आ गया। उन्होंने कहा हम लोग वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में कीर्तन करने जा रहे हैं। हम में से हर एक डर गया। तो प्रभुपाद जी भक्तों को देखना नहीं चाहते थे कि वो बैठे रहे और अपना दिन ऐसा गवाएं। तो प्रभुपाद ने पहली बार ऐसे हुआ था कि वो जो भी उनका टोली था अभी उनके पास, उन सबको लेकर संकीर्तन के लिए निकल जाना चाहते थे। जैसे प्रभुपाद ने कहा कि हम वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में कीर्तन के लिए जा रहे हैं,
तो सारे के सारे जो युवक थे वो डर गए कि अब ये रोड पर भी हमें कीर्तन करना होगा या गार्डन में जाके कीर्तन करना पड़ेगा। हम में से हर एक डर गया। प्राय ऐसा नहीं होता कि आप किसी सार्वजनिक पार्क में जाए और सीधे कीर्तन करने लगे। ऐसा करना बड़ी अनोखी बात लगती थी, लेकिन उन्होंने हमें विश्वस्त किया और बोले, जब तुम कीर्तन करने लगोगे तो डर जाता रहेगा, कृष्ण तुम्हारी सहायता करेंगे। अतः हम लोग वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क का रास्ता नापते धीरे धीरे पहुंच गए, लेकिन हम बहुत घबराए हुए थे। उस समय तक हम कभी खुलकर सामने नहीं आए थे। मैं बहुत घबराया था और मैं जानता हूं कि कई अन्य भी खुलकर सार्वजनिक रूप में सामने आने से घबरा रहे थे। तो प्रभुपाद जी प्रथम बार अपने भक्तों को लेकर सार्वजनिक रूप से कीर्तन करने के लिए ले जा रहे थे। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे ये जो आंदोलन है कुछ चार दीवारियों के बीच में सीमित ना रहे, यह हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। क्योंकि जब यह हरि नाम चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया है वो सबके लिए है, और विशेष रूप से यह संकीर्तन आंदोलन है, तो संकीर्तन सबके बीच में जाकर होना चाहिए। तो ये जो युवक थे वो शुरुआत में डर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद ने सोचा मैं यदि आगे नहीं बढ़ूंगा, केवल मैं उनको कहूंगा कि आप निकलो और संकीर्तन करने जाओ, तो वह संभव नहीं है। प्रभुपाद ने कहा मुझे उनका नेतृत्व करना होगा, मुझे सबसे पहले उनके साथ आगे जाना होगा, तब ये सब निकल पड़ेंगे। प्रभुपाद के नेतृत्व में उस रविवार के प्रातःकाल की निर्मल बेला में भक्तों की टोली वॉशिंगटन स्क्वायर के लिए चली। सेकंड एवेन्यू से एक ब्लॉक के बाद दूसरा ब्लॉक पार करते हुए वो ग्रीनविच विलेज के मध्य स्थित वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क की ओर बढ़ती गई। किसी लड़के का न सिर घुटा था, न किसी ने केसरिया वस्त्र पहना था, किंतु स्वामी जी की केसरिया वेशभूषा, सफेद नुकीली जूते, घुटे हुए और ऊपर तने हुए सिर के कारण लोग स्तंभित रह गए। जब कभी वे अकेले निकलते थे तब जैसा आज नहीं था, उन्हें इस तरह अकेले देखकर बहुत हुआ तो लोग कभी कभी दूसरी बार दृष्टि डाल देते, किंतु आज तो हलचल पैदा हो गई जब लोगों ने देखा कि नव युवकों की एक टोली को जो उनके कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, साथ लिए वे नगर की सड़कों को पार करते हुए प्रत्यक्ष रूप से कुछ करने को बढ़े चले जा रहे थे। छिछोरों और बच्चों ने अपशब्द कहे, अन्य लोग हंसने लगे और आवाजें करने लगे। एक वर्ष पूर्व बटलर में अग्रवालों को विश्वास था कि प्रभुपाद अमेरिका में अनुयायियों की खोज में नहीं आए हैं। सैली ने सोचा था कि वे कोई आंदोलन की लहर नहीं पैदा करना चाहते, किंतु अब वे लहर पैदा कर रहे थे। न्यूयॉर्क नगर की सड़कों पर अपने शिष्यों की पहली टोली के साथ चलते हुए वे अमेरिका में पहली बार सार्वजनिक कीर्तन करने जा रहे थे। तो ये बहुत बड़ी चीज थी। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी सार्वजनिक कीर्तन शुरू किया था, प्रथम बार सारे नवद्वीप वासियों को बोला आप सारे टॉर्च लाइट मशाले लेकर निकालो। हर स्त्री वृद्ध बालक सब निकल रहे थे नवद्वीप के सड़कों पर, हजारों की संख्या में। ये जो पंच तत्व है, महाप्रभु, नित्यानंदा है, अद्वैत गदाधर, श्रीवास, ये सब नेतृत्व कर रहे थे। हरिदास ठाकुर आदि नृत्य कर रहे थे और सब लोग, ये पहला नगर संकीर्तन था महाप्रभु का नवद्वीप में, और वो चांद काजी की तरफ जा रहे थे। तो मानो कोई बहुत बड़ी चीज को जीतने के लिए जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद का भी ये पहला नगर संकीर्तन था, और वास्तव में माया का जो गढ़ है उस पर अटैक करने के लिए निकले हैं। कितनी बड़ी सेना थी प्रभुपाद की, बहुत। पहले तो अकेले सैनिक थे, अब सोचिए इतना बड़ा माया का गढ़ है, किला है न्यूयॉर्क, उस पर अटैक करने के लिए महाप्रभु का एक व्यक्ति निकला है। इसलिए वो कहते हैं ब्रह्मांड तारिते धरे शक्ति जने जने। महाप्रभु का एक एक भक्त बहुत शक्ति संपन्न है, एक एक भक्त ब्रह्मांड को तारने की शक्ति रखता है। तो प्रभुपाद जी ये जो माया का गढ़ है उस पर अटैक करने के लिए निकले। हम भारत से तो पहले अकेले गए, वहां पहुंचे तो थोड़े से सैनिक इकट्ठा किए उन्होंने, और वो सैनिक भी थोड़े डर रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जो सेनापति है, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथा है। हाँ, चैतन्य मंगल में वर्णन आता है कि पापी तापी धर्म दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथा है, कि मेरा सेनापति भक्त वहां जाएगा लेकिन उसके हाथ में क्या होगी, तलवार होगी। संकीर्तन खड़ग लैया हाथे, उसके हाथ में क्या होगा, संकीर्तन की तलवार होगी, और उस संकीर्तन की तलवार से
वो विजय प्राप्त करेगा, सबके हृदय को छेदन करेगा संकीर्तन के माध्यम से और उसमें कृष्ण चेतना को स्थापित करेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी वो ऐसे आचार्य हैं, सेनापति भक्त हैं, जो माया के गढ़ पर अकेले अटैक करने के लिए निकले हैं और अभी उनके पास 8-10 भक्तों की टोली है और उस माया के गढ़ पर अटैक करने के लिए तत्पर हो रहे हैं। और उनका अस्त्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी के पास ये संकीर्तन का अस्त्र है और जो अस्त्र उन्होंने अपने सभी भक्तों को भी प्रदान किया है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी अपने भक्तों को ये आदत डाल रहे हैं नगर संकीर्तन की। और ये पहली बार ऐसा हो रहा था अमेरिका में, प्रभुपाद जी सार्वजनिक रूप से रोड पर संकीर्तन करने अपने भक्तों के साथ जा रहे थे। प्रभुपाद जी उस सड़क में अलग रोज भ्रमण करते थे, लोग देखते थे, लेकिन आज विशेष अपनी आंखें बड़ी कर करके देख रहे थे, क्योंकि अकेले नहीं चल रहे थे, उनके पास सेना थी। हाँ, जैसे भगवान राम के पास तो बंदर की सेना थी, हाँ, लेकिन ऐसी सेना जो इतनी क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन प्रभुपाद सबको, महाप्रभु के आंदोलन का विशेषता क्या है कि यहाँ सबके लिए जगह है, ये महाप्रभु का आंदोलन है। इसलिए प्रभुपाद ने हर व्यक्ति को इस आंदोलन में स्थान दिया है और अपनी चेतना को शुद्ध करने का अवसर प्रदान किया है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी का दिव्य ये लीलामृत है, उसको हम आगे श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, पतित पावन श्रील प्रभुपाद की।